बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात मज़लूमों की पुकार, जो अर्श हिला देती है। ये पुकार है कि जिसे लोग नहीं सुनते, लेकिन वो ज़ाते बारी ताला है जो मज़लूमों के साथ खड़े हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदाबंद आलम होता है। नाज़रीन किराम, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, दो बड़े अहम टॉपिक हैं। एक टॉपिक ये कि पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम किया था शहीद ASI के हवाले से, आज उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक अजीब-व-गरीब सा वाक़या सामने आया। किसी के साथ भी दुश्मनी होती है ना, तो जब आप कुछ नहीं कर पाते तो फिर आप सोचते हो कि दूर दराज उसे ब्लैकमेल किया जाए, उसके ख़िलाफ़ झूठी FIR करवाई जाए। एक ऐसा ही वाक़या नमूदार हुआ इंटीरियर सिंध में। उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हम उन्हीं से ही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। हमेशा की तरह आपके दिलों की धड़कन बनते जा रहे हैं और आज तो वो माशाल्लाह से हीरो बन के आए हैं। हीरो तो लगते ही हैं वो। आपका ताल्लुक़ सीरियस लॉ फॉर्म से है। जनाब बैरिस्टर वाजिद अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक है। आज आप लाजवाब लग रहे हैं सरकार। थैंक यू वेरी मच, आपने राज मदद क्या किया। है ये? रात बस दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन आप चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की जानिब। सीनियर तज़कियाकार हैं और हक़ की बात करते हैं। इनको मदऊ हमने इसलिए किया क्योंकि आज हमने हक़ाइक़ पे मबनी गुफ्तगू करनी है। उस गुफ्तगू में आपका बड़ा अहम किरदार रहा है। जनाब बाबू उमर फ़ारूक, जो नाम ही काफ़ी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाई। दीगर प्रोग्रामों की तरह, गुज़िश्ता प्रोग्रामों की तरह आज फिर मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से क्या रियलिटी है ये कि मज़लूमों की पुकार है, तो ज़रूर आज किसी और का भला होने वाला है। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, हर दम हर मास में जहाँ पर जुल्म ज़्यादती होगी वहाँ पर इंशाल्लाह हम खड़े, साथ वाजिद शाह साहब खड़े हुए, बैरिस्टर साहब आप हैं। इंशाल्लाह मज़लूमों की पुकार को हम आवाज़ बनाकर उठाएंगे और इंशाल्लाह जो अफसरान बाला है या दीगर भी इदारों के मसले मसाइल हैं उसको उजागर करेंगे इंशाल्लाह, तो उनकी सुनवाई होगी और हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लाइव कॉल पे आएँ, आप बात करें, हाँ शेयर करें इन चीज़ों को। जब तक बताएंगे नहीं तो मसला कैसे हल होगा। बिल्कुल, लाइव कॉल का नंबर आपके सामने आ रहा है। और अभी चलते हैं हम अपने भाई की जानिब। हैं तो आपका ताल्लुक़ सियासत से, लेकिन कभी कभी सियासतदान भी बदगुमानियों का शिकार हो जाते हैं और इनके साथ क्या हुआ हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। मेरी मुराद है जनाब आसिफ यूसुफजई, जो कि चेयरमैन है कराची एक्शन कमेटी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने हिम्मत की, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो अक्सर घुटते रहते हैं, नहीं मंजर आम पे आते। आपने हिम्मत की, आपको मैं अप्रिशिएट करूँगा। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। क्या हुआ सर, कैसे आपकी FIR हुई और क्या मामला हुए, ये बताइएगा। असल में कराची एक्शन कमेटी जो है वो मज़लूमों की आवाज़ की तरह, आपकी जिस तरह प्रोग्राम है मज़लूमी की पुकार, तो इस तरह कराची एक्शन कमेटी जहाँ भी जुल्म हो, जहाँ भी ज़्यादती हो, जहाँ मनशियात फरोशी हो, वहाँ जाके हम आवाज़ उठाते हैं। तो इसी तरह मेट्रोवेल में एक ऐसा जुल्म हुआ जो शहीद को हम मेन रोड पे ला के एहतजाज कर रहे थे। मैंने स्पीच की और उसके बाद जो कातिलान थे वो गायब हो गए। ये कहाँ पर आपने स्पीच की, कहाँ आपने? ये कराची में मेट्रोवेल साइड के एरिया में मेन रोड पे खैबर गेट के साथ एहतजाज हुआ था, जिसमें एक रिकॉर्ड पे मौजूद है। शहीद रोड पे मौजूद था, अवाम भी थे और मैंने उनके ख़िलाफ़ स्पीच की जिन्होंने कत्ल किया था और गुस्ताखी रसूल भी थे वो। तो जिसका कत्ल हुआ, जो शहीद हुआ, उसने उस बंदे के ख़िलाफ़ यानी गुस्ताखी रसूल का केस किया था। उसी केस के सिलसिले में जब वो कोर्ट जा रहा था तो उसको रास्ते में शहीद कर दिया गया। उसके लिए हमने आवाज़ उठाई और एहतजाज किया, जिसके बाद उस पर गुस्ताखी रसूल का FIR भी कटा 295C का और 302 का भी। वो बंदा गायब रहा काफ़ी अरसे बाद। अंदरूनी सिंध में फिर उसने ये हरकत की कि पैसे वैसे दे के FIR कटवाई और उसमें झूठी कहानी बनाई। सेशन क्या लगाया?
एक तो 420 का था और उसमें कुछ और भी वो थे, मुझे याद नहीं पड़ रहे, लेकिन 2-3 सेक्शन उसमें थे। फिर उसके बाद दोबारा ये किया, कहानी इस तरह बनाई जिस पे एफआईआर बनता ही नहीं है पाकिस्तान के रिकॉर्ड में भी। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे जरदारी के ऊपर 10 अरब रुपए है और उसने 1 अरब दिया है, 9 अरब बाकी है, आप उस पर एफआईआर कटवाओ, तो उसका तरीकाकार ये है कि जुबानी कोई लिखत ज़बानी, पढ़त नहीं, कोई उसका चेक तरीकाकार नहीं। ये है कि या तो आप मैं चेक दिखाऊंगा या कोई एग्रीमेंट दिखाऊंगा या कोई हमारी जो गवान के सामने कोई बैठक हुई होगी, इस तरह कोई कहानी नहीं है। ज़बानी इस एक लेटर से ना कोर्ट की तरफ हो गया है, यानी बगैर कोर्ट की भी उस पर एफआईआर का कोई तुक नहीं बनता, बगैर सबूत बगैर चेक के वहाँ पे एफआईआर कटा हुआ है कि यहाँ ख़रीदारी की, कुछ पैसे दिए और बाकी नहीं दिए, इस बुनियाद पर एफआईआर। और फिर दूसरी एफआईआर इस तरह हुई कि उन पैसे को रिकवरी के लिए जिरगा बैठा और जिरगे में आज से फौर ये उठे और उन्होंने फायरिंग की और चले गए वहाँ से। तो दूसरी एफआईआर भी वहाँ पे कटवाई गई है, उसके खिलाफ तो हमने इन्वेस्टिगेशन चेंज के लिए दरख्वास्त दी हुई और इंशाल्लाह। कौन सी जगह है ये? IG सिंध को लगाइए कि हमें अगर अंदरूनी सिंध में बुलाया जा रहा है, हमारी जान को खतरा हो सकता है, तो ये इन्वेस्टिगेशन। अंदरूनी सिंध कहाँ पर है ये कौन सी खैरपुर जगह में, पे? खैरपुर में। तो वहाँ पे एफआईआर जो है कटी हुई और दोबारा दूसरी एफआईआर भी। तो इस तरह अगर ये सिलसिला जारी रहा और बगैर बेबुनियाद कराची में रहने वाले जो कभी खैरपुर गए नहीं और वहाँ पे इस तरह की एफआईआर हो, और एफआईआर की बुनियाद भी ऐसे हो कि ना कोई सिंगल मोबाइल पे रब्ता, ना कोई हमारी वहाँ पे बैठक हुई उनके साथ, ना कोई एग्रीमेंट, ना कोई चेक, तो इस तरह बेबुनियाद एफआईआर किस तरह कटी, ये तो उन तानों वाले राब्ता क्राइम में नहीं आता, ना मोबाइल पे रब्ता है, राब्ता भी हो मोबाइल पे तो मोबाइल आप किसी को भी कर सकते हैं। हाँ वो नहीं आता, वो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन उसके मोबाइल बावजूद पे आप वो किसी राब्ता को भी नहीं है, ना वो राब्ता अगर है वो राब्ता हो भी तो आप तो वो भी जुर्म में नहीं है। पेरेंट्स तो नहीं है ना वहाँ। बिल्कुल CDR में पेरेंट्स हो तो भी ये जुर्म नहीं बनता। जुर्म नहीं बनता। अच्छा। तो ये इस तरह की एफआईआर कटवाना, ये तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेना चाहिए कि भाई इस तरह के ताने कैसे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिसमें लाकानूनियत हो। और मैं तो प्रोग्राम में जो हाजिर हुआ, मैं खुद कराची एक्शन कमेटी की नुमाइंदगी के लिए हाजिर हुआ। मैंने कहा कि कराची एक्शन कमेटी जो अभी वजूद में आई है और हमने काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की, ख़ासकर मनशियात के ख़िलाफ़ हम निकले हैं और काफ़ी एरियाज़ में हमने इदारों के ज़रिए यानी ख़ुद उनको नॉमिनेट करा के कि या ये बंदे मनशियात फ़रोख्त कर रहे, उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की और काफ़ी मनशियात फरोख्त पकड़े भी गए। लेकिन प्रोपेगेंडा भी शुरू है, प्रोपेगेंडा इस तरह भी शुरू है, अभी इल्जामात भी लग रहे हैं पे। क्यों, जब आप अच्छा काम करते हो, अच्छे काम की तरफ आते हो, तो सबसे पहले एलिगेशन आपकी तरफ ही आता है। बिल्कुल। तो अब हमारे खिलाफ मोड़ा जा रहा है, महाजारानी हो रही है, हम इन चीज़ों को सह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वो अपना काम कर रहे हैं। वो मौला अली का भी खोल है ना कि जब आप मंजिल की तरफ जाओ तो फिर मंजिल को देखो, मंजिल की तरफ ही जाओ, रास्ते में भोंकने वाले कुत्तों को हम मत देखो, उनको पत्थर मारने लग जाओगे तो आप अपनी मंजिल से हट जाओगे। बिल्कुल। हमारा यही मोटो है, यही अज़्म है इंशाल्लाह। और हम इदारों के साथ मिलकर, सिंध पुलिस के साथ मिलकर इंशाल्लाह इनके खिलाफ ये जो कार्रवाइयाँ अभी जारी है, खुसूसन वेस्ट जोन की मैं बात करूँगा तो बहुत अच्छी कार्रवाई की है। फिर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के साइट ए SHO मीर मोहम्मद लाशारी और SHO पीराबाद जो वसीम अनीस साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। खुसूसन 40 से 45 साल की मंशियात फरोशी थी पठान कॉलोनी ब्रिज के नीचे पहाड़ों पर, कहाँ पुलिस को ये, मैं खुद मतलब पहाड़ों पे चढ़ के हमने, जो लोगों ने हमें बताया, देखो ये वो लोग हैं, इसमें निडर वो लोग जिन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि हमें अपने जान की परवाह नहीं है, ये नासूर ख़त्म होना चाहिए। मैं उन लोगों को इस चैनल के तवज्जुह से खराजी तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें एक इंटेलिजेंस अफसर था जिसको DIG इरफान अली बलूच साहब की जानिब से डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ DIG साहब से कि देखिए, एक पुलिस वाले की सोशल मीडिया पे वीडियो चलने का मकसद कि उसने डंडा मारा, मतलब मंशियात के आदि शख्स को। अब मुझे आप बताएं कि अगर पुलिस इनको पुलों के आर पहनाती है तो उस पर SHO भी सस्पेंड हो जाते हैं, इनके साथ कहीं बैठते हैं, बोलते हैं लैंड ग्रैबर है उनके साथ, तो उनको डिसमिस कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, रिवर्ट कर देते हैं। मुझे ये बताएं पुलिस जाए तो किधर जाए? अब पुलिस अच्छा काम कर रही है और अच्छा इन्हीं अफसरान के अहकामात हैं, लेकिन इन्हीं अफसरान को मिसब्रीफ किया जाता है कि ये लोग मिक्स अप क्रिमिनल हैं। तो मिक्स अप क्रिमिनल जो है वो कभी डंडा नहीं उठाएगा मंशियात फरोश के खिलाफ,
एक इंटेलिजेंस अफसर पीराबाद है साजिद कायम खानी, साजिद नज़ीर कायम खानी, उसने आला हुकाम के अहकाम है ना। अब मुझे बताए कि इंटेलिजेंस अफसर के तो इतने औकात नहीं है कि वो 2 बसें लेकर आए, बसों में मंशियात के आदि लोगों लेकिन को ये डाल वीडियो जो के वायरल लेके हुई जाए। तो उसमें जी, बकायदा देखा गया जी, जी। कि किस तरह से मंशियात के आदि लोगों को इकट्ठा किया गया, फिर उसके बाद एक के बाद एक को मारा गया, पीटा गया, लेकिन उसमें एक ये बंदा तो नहीं था, उसमें तो काफ़ी एहलकार मौजूद थे। भाई बात ये है कि अगर इसी चीज़ को लोगों लागू करना है तो जाओ सबके ना लिए ऊपर की जाए। हाई कमान पे जाओ। देखो सुपरविजन किसकी है? एसएचओ की है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एसएचओ अच्छा काम कर रहा है पीराबाद, लेकिन सुपरविजन किसकी है? सुपरविजन एसएचओ की। फिर इनडायरेक्ट कौन है? डीएसपी साहब, फिर एसएसपी साहब है, फिर और फिर DIG डीआईजी साहब आ रहे हैं। अब डीआईजी साहब के अहकाम है कि भाई 0 टॉलरेंस रखो। तुम मुझे बताओ 0 टॉलरेंस कैसे रखे? मंशियात के आदि लोगों को मतलब गोली मारी किसी ने, डंडा, और वो डंडा भी मुझे बताओ डेली बेसिस पे कराची भर में, सिंध भर में पुलिस एक डिस्ट्रिक्ट से उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उठा के तीसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाते हैं। हमारे इदारों में कुछ खाली बेड़े भी है, वो जिधर से मर्जी है बंदे को उठा के लेकर आते हैं और वीगो डाले में डाल के इधर उधर आगे पीछे कर देते हैं। तो वो नज़र नहीं आ रहा किसी को, डंडा नज़र आ रहा है। अब अगर डंडे की बात हो रही तो ये वो डंडा थोड़ी है जो साजिद नज़ीर कायम खानी के पास है। ये तो डंडा डराने वाला डंडा है। और कौन सा, मुझे बताओ कौन से मंशियात के आदि किस शख्स की मतलब पैर टूटा, बड़ी हाथ अच्छी टूटा। बात है बाबू भाई, आपने इसकी निशानदेही की कि पुलिस हमारे सरों के ताज हैं और हम पुलिस के साथ खड़े हैं। जो काबिल ऑफिसर होगा तो उसके लिए हम डिबेट भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके लिए एक अच्छा मैसेज दिया जा सके, जिसकी मिसाल आप खुद दे रहे हैं कि वो एक काबिल ऑफिसर हैं। तो उनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद उनको अगर लगता है कि उनकी कोई कोताही नहीं है तो उनको बहाल कर दिया जाए। रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि डीआईजी जो हैं इरफान बलोच भाइयों की तरह बड़ा प्यार करते हैं और हमेशा हक के लिए खड़े भी होते हैं। मैं उनकी तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि मेरे लिए बहुत काम उन्होंने किए कि मैंने जब भी उनसे कोई बात की है तो उन्होंने टाला नहीं, लेकिन हक की, सच की बात के लिए कानून के दायरे में जो बात होती है वो हर ऑफिसर करता है। अच्छा, उसके बाद जब आपके साथ ये सब मामला हुआ तो आप वहाँ कोर्ट पे पेश होते हैं जाके? कब की तारीख़ है आपकी? और मैं कोशिश करूँगा कि एसएचओ खैरपुर से भी रब्ता किया जाए क्योंकि वहाँ इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन एक ही है मेरे ख्याल से, या अलग अलग है? वहाँ भी सिंध का रूल है, ये पंजाब में एक साथ है। इसके बाद हम वहाँ कोर्ट में इसलिए पेश नहीं हुए कि हमें काफ़ी लोगों की तरफ से ये हुआ कि वहाँ पे कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप जाओगे आपको और मसले में धकेला जाएगा सिस्टम है वहाँ, और उसके नज़दीक कच्ची का इलाका भी है, तो आपके खिलाफ कोई बड़ी प्लेनिंग और आप कारोबारी भी हैं, आपको अगवा कर लिया गया तो उस वजह से हम वहाँ पेश नहीं हुए। और हमने काफ़ी जगहों की दरख्वास्तें दी कि केस अगर यहाँ आपका शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ शिफ्ट किया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जड़ों तक पहुंचा जाए। अगर किसी ने गलत एफआईआर कटवाई है तो बी क्लास करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल आसिफ भाई, आपकी आवाज़ पहुंच गई है और मज़ीद इंशाल्लाह इसका अगले हफ्ते में रिज़ल्ट भी देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन कैसा यूँ है खैरपुर भाइयों की तरह, मेरे मैं नाम नहीं लूँगा उनका, अभी एक हफ़्ता पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तो इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टिगेशन को हम दोबारा से अच्छे तरीके से प्लानिंग गेम क्या है इसमें पता है आपको इमरान भाई? प्लांटेड गेम इसमें ये है कि बैरिस्टर साहब इन्होंने एक मुकदमा किया, मुकदमा करके इन्होंने किस तरीके से इंफॉर्मेशन तो पहुंचाई इनको, ये गए हाई कोर्ट से बुरी बेल ली कि हम जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन वहाँ रब्ता करने पर, चूँकि इस केस में मैंने भी इन्वेस्टिगेशन की ना, जो हमारा काम है, तो वहाँ पता चला कि जी इनके ऊपर दूसरा मुकदमा भी हुआ है कि अगर ये एक बेल करके आए ना तो दूसरे में इसको अंदर कर दिया जाए। अब आप मुझे बताएं कि अगर इन लोगों को जो मुद्देयान बने, जो पैसे लेके मुद्दई बनते, हमारे बदकिस्मती है सिस्टम की, उनको अगर सामने लाके दिखाया जाए 10 बंदे खड़े करके और इसका हुलिया चेंज किया जाए तो मेरे ख्याल से वो पहचानेंगे भी नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तस्वीर तो दिखाई होगी कि ये इंजीनियर आसिफ यूसुफजई है, देखो इसकी तस्वीर देखो, कल कहीं ये ना हो कि जज के सामने किसी और पे उंगली रख दो। बात तो बिल्कुल ठीक की आपने। वाजिद भाई क्या कहेंगे ऐसे सिचुएशन के अंदर?
अमूमन ऐसा हो रहा है। कराची के लोगों की एफआईआर कोयटा में कट रही है, कोयटा के लोगों की एफआईआर कराची में कट रही है, पंजाब के लोगों की एफआईआर यहाँ कट रही है। जैसे कि हमने एक पिंडी का हमने स्टोरी हमने की भी कि जिनकी वहाँ एफआईआर कट गई और उनको पता भी नहीं। मुश्किल होती है किसी दूसरे शहर में जाके फेस करना, नए लोग, नए चेहरे, नया तासुर। इंसान तो आता वैसे ही मर जाता है कि यार यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा, क्या कहेंगे। इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए। इसके लिए कानून है भी। आप केस ट्रांसफ़र कराएं, केस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन मूव करें थ्रू चीफ जस्टिस। आप इनके केस को हैंडल कर सकते हैं अगर ये आपसे रब्ता करें। रब्ता करें आए तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो पूरा बोर्ड बैठता है, वो आईजी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो चेंज कराएं, इन्वेस्टिगेशन चेंज कराएं, कराची में डालें आप। आपकी जान को वहाँ ख़तरा है या आपको मज़ीद ये किसी चीज़ में और ना फंसाएं केसों में, उसके लिए भी हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं कि कोई भी एक ऑर्डर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दे देंगे इनको, ये दिखा देंगे टीवी की स्क्रीन पे कि ऐसी झूठी एफआईआर लोग कटवाते हैं। उसके लिए एक ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया है, हम नहीं करवाया है। उसमें ये है कि जब तक आपको हाई कोर्ट से परमिशन नहीं लेंगे आपको अरेस्ट नहीं कर सकते कोई भी इदारा। तो वो प्रॉपर फॉरम पे जाएं, प्रॉपर ऑर्डर लें, लीगल काम करें, उसके बाद कोई आपको टच नहीं कर सकता। ऐसे ये अब सिटी कोर्ट का, आप कराची बार से भी, एसोसिएशन से भी लाइव कॉल अगर हो सके तो लाइव कॉल लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आज नाज़रीन की भी बात की जाए कि झूठी एफआईआर की बात हमने पहले भी की थी, और जैसे ही हमने अपने शो का आगाज़ किया तो लोगों की काफ़ी कॉल मौसूल भी हुई थी। जी बाबू भाई, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कराची बार एसोसिएशन जो है, मैं उनके जो सदर साहब हैं आमिर नवाज वड़ाइच साहब, उनकी जो जनरल सेक्रेटरी और दीगर काबीना है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली ज़रा से ये जो कोर्ट में स्टाफ है ना, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा उठा के काम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो छोटियाँ हैं वो पेंडिंग में पड़ी हुए, ये लोग काम नहीं कर रहे। अच्छा, ये रिश्वतखोरी और ये बातें तो दूर की बात, ये कहानियाँ मैं नहीं करूँगा, ये सबको पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम अज़ कम जिन लोगों के, देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एनआईसी ब्लॉक हुई है, 87, 88 और दीगर में इन्होंने डाल दिया है, 312 में डाल दिए, पता ही नहीं है लोगों को भाई। उनको तब पता चलता है जब उनके एनआईसी ब्लॉक होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट आगे बायोमेट्रिक करते हैं, प्रॉपर्टी या क्या बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो या अधूरे मुल्क सफ़र करने चले गए तो पता चलता है उनको, जब बैरून मुल्क सफ़र करने चले गए तो पहले तो पता नहीं होता। फिर जो अगर एक बंदा छोटी रखता है, गारंटर है, तो मुझे ये बताए केस ख़त्म हुए 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल हुए होता है, ये लोग, इन लोगों को तौफीक ही नहीं होती। अच्छा बताते ये जज साहब उस वक्त ये चेंज हो गए, चले गए, दूसरा जज आ गया, अब हम क्या, भाई जज चेंज हुए हैं, स्टाफ तो बैठे नहीं ना, स्टाफ का काम है, फाइल कहाँ पड़ी हुई है, किसी के घर का कागज़ होगा, किसी के गाड़ी का कागज़ होगा, किसी के बाइक का कागज़ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ मसले मसाइल हैं। और इस मसाइल में से एक मसला ये भी सबसे अहम है कि कोर्ट में ये कागज़ जो पड़े हुए हैं इसका कोई अता पता नहीं। अच्छा जाओ, आपको बाकायदा तौर पर तंग किया जाता है और उसके लिए आपको जाके जज के आगे रिक्वेस्ट करना पड़े, गड़गड़ाना पड़े, जो भी करो आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा वाजिद भाई उन्होंने नुक्ता उठाया, ऐसा होना चाहिए। आप तमाम मुकला जो हैं अगर इसके ऊपर कोई एक्शन लें तो मेरे ख्याल से अवाम जो मजलूम अवाम जो वैसे ही सताए हुए होते हैं एफआईआरों से, उनको कोर्ट में जाके तरह तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पेशकार से लेके आईओ तक से लेके कोर्ट के चौकीदार से लेके हर चीज़ को फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई एक्शन होना चाहिए। मैं आपसे इसमें एक्शन होगा क्योंकि सिंध बार के जो सदर हैं आमिर वड़ाइच, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें वाकई में बाबू भाई सही कह रहे हैं कि कोर्ट के अमले का जो बिहेवियर होता है वो सही नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, वो जस्ट लाइक अपने आप को जज से ऊपर समझते हैं, वो तो मुजरिम बना के बैठ जाते हैं, ऐसा करते हैं, अभी साबित नहीं होता। मतलब ये आंखों देखी बातें हैं और सही बात है, आप सच बात है, और सच बात बोलने में कोई वो नहीं है। यहाँ तो आपको बताऊं, एक ही वक़ुए के 2 मुकदमा दर्ज होते हैं, लाकानूनियत की इंतहा भी कोई छोटा सा लफ्ज़ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है बाबू भाई, लेकिन अगर आप बात करें एसएचओस की तो इसमें तो मुलविस होते हैं। जैसे कि आपने बताया भी कि एक आप मुकदमा हुआ, आपने उसकी बेल फॉर अरेस्ट करवाई, अगर खुदा न खास्ता वहाँ चले जाते
तो हाँ, फैमिली बड़ा आपकी मामला। परेशान थी, डिस्टर्ब थी, और एक तो हम कराची में बैठे हुए वहाँ 2 फायर कटवा लिए, अगर हम वहाँ पहुँच जाते तो फिर तो फिर गिरफ्तार थे। और हमारी मौजूदगी में भी वो कटवा सकते थे। और बिल्कुल ऐसा कहानी- ही है। तो तो इसलिए कितने पैसों का आपके ऊपर क्लेम कर रहे हैं वो? क्लेम तो वो 25 लाख का कह रहे थे कि ख़रीदारी की, 5 लाख दी, 20 बाकी है। लेकिन एक तो ये कि इंतहाई बेबुनियाद दरख्वास्त पे अगर बंदा इस तरह की फायर कटवाए तो फिर तो हर कोई उठेगा और किसी अहम शख्सियत का नाम लेगा कि मेरे उसके ऊपर इतने पैसे और मेरे फायर कटवाओ। फिर सुनवाई सबकी कहाँ करनी तक चाहिए। पहुंची आपकी, क्या चल रहा है अभी? इसमें केस कहाँ तक investigation पहुंचा change आपका? पे हम लगे हुए कितने कि दिन जब हो गए केस को? कराची- एफआईआर को कितने दिन हो गए आपकी? चालान पेश हो गया? कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम वहाँ गए नहीं, क्योंकि जब हमने प्रोटेक्शन बेल लिया और जा रहे थे और दूसरी फायर का पता चला, हम रुक गए। और फिर तीसरी का भी वो कह रहे थे कि तरतीब बन रही है वहाँ पे, क्योंकि इस मामले में किसी के ज़रिए वहाँ के सिचू से भी रब्ता हुआ, उसने कहा तीसरी की भी तैयारी चल रही है। तो हमने कहा ये जो गेम है इसमें अगर हम जाएंगे तो मज़ीद हमें नुकसान पहुँचेगा, इसलिए फिर हमने कराची यानी आईजी और डीआईजी इनको दरख्वास्त की कि हमारी सुनवाई यहाँ पे हो और जो फायर हुई है उसकी इंक्वायरी की जाए कि फेक फायर की है और उसकी तहकीकात की जाए, जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई की अभी जाए। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप आला हुकाम से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, क्या मुतालबा चाहते हैं आप? हाँ, यही मुतालबा है कि एक तो एफआईआर की काटने की जो तरतीब है उस पर सख्ती की जाए कि अगर किसी सबूत के बगैर किसी ताने ने एफआईआर कटवाए तो उस ताने के एसएचओ को मुअत्तल किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसके अलावा अगर इस तरह की फेक एफआईआर साबित हो तो उसके खिलाफ लाजिम एफआईआर करने वाले के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौजूद हो तो फिर वो ये हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सुना है जो हमारे खिलाफ जिसने एफआईआर कटवाई है उसका रिकॉर्ड मौजूद है कि उसका कारोबार यही है। एक कॉलर है कराची से, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सरकार आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलाम हुसैन नाम है मेरा। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी गुलाम भाई, क्या कहेंगे किस हवाले से आज जो आज टॉपिक आप देख रहे हैं मजलूमों की पुकार है, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ तो शेयर कीजिए। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो है रूहानी तौर पर है। आपके हम इससे कबल ट्रांसमिशन भी देखते आए हैं। आप जो हैं आलिमों को भी बुलाते थे जो वज़ाइफ बताते थे, और ये तो थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, अलग टॉपिक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, आपसे एक मुतालबा है मेरा कि अगर आपकी गुंजाइश हो तो आप उन आलिमों को भी बताया करें जो दीगर प्रॉब्लम्स के लिए भी वज़ाइफ बताएं, तो हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हो जाएगी, काफ़ी इल्म में इजाफा हो जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा उनके वसाइफ सुन के, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। बाकी जो आप काम कर रहे बिल्कुल हैं मजलूमों की ऐसा है। पुकार, और अभी आज से शाम 5 से 6 हमारी नशरियात आगे सरकार में आप वो तमाम उलमा कराम को देखेंगे और उस पर भी आप लाइव कॉल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। इन्होंने बिल्कुल अच्छा कहा कि उलमा कराम भी होने चाहिए जो हमें कानून के साथ साथ दीन भी बताएं कि दीन में क्या क्या हुआ, क्योंकि कानून तो हमने वहीं से लिया ना, बिल्कुल हमें वहाँ से कुरान सब बताता है। कुरान पाक में सब चले कुछ तो है। सब कुछ यानी सही चलेगा। अगर सही तरीके से बंदा इस्लाम को फॉलो करे तो उसमें कानून भी है और उसमें हर लिहाज से परफेक्ट दीन है हमारा। तो हमें अगर आप ये देखिए कानून बनाया किसने? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने, लेकिन हम उसको फॉलो ही नहीं करते। फॉलो ही नहीं करते। भाई वो क्या मकसद था और आज क्या मकसद है? आज का तो पुलिस सिर्फ ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में आ जाए तो वहाँ मैंने ये देखा पीराबाद इन्वेस्टिगेशन CIC में, मैं बहुत जल्द उनका पर्दाफाश करने वाला हूँ ऐसी काली भेड़ों का, कि मैंने खुद 4 से 5 लाख रुपए दिए इन्वेस्टिगेशन SIU साहब को। उनकी आइए उनकी सुन ही नहीं रहे, लड़ रहे आपस में 10-10 हज़ार पे, 5-5 हज़ार पे। मैं बहुत जल्द वो पर्दाफाश करने वाला हूँ। C क्लास के भी पैसे लिए जाते हैं, B क्लास के भी पैसे लिए जाते हैं, और अगर झूठी FIR है तो मुद्दइयों से पैसे लिए जाते हैं कि भाई आपने झूठी FIR करवाई है तो आपके ऊपर उल्टी FIR हो जाएगी, लिहाजा इसके पैसे दीजिए। ऐसा एक मुद्दा अगले हफ्ते में आपके सामने रखने जा रहा हूँ, पूरे प्रूफ के साथ, वीडियोस के साथ और वॉइस के साथ। पहले भी सस्पेंड हुए थे वो, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। बस अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे। सर आपका कोई आखिरी मैसेज नाज़रीन को देना चाहेंगे, बताइए मुझे। पैगाम यही है कि नाजरीन के साथ साथ में इदारों को भी कि हर जुर्म की सज़ा अगर लोगों को मिले, जिसने जुर्म किया हो, तो फिर ये जुर्म और ये ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो किसी चीज़ का हल नहीं निकल रहा या पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, उसकी मेन वजह ये कि अगर कोई करप्शन करे
उसको कोई इदारा पकड़े तो वो करप्शन, वो उस इदारे को पैसे पेश कर देता है और वो छूट जाता है। इस तरह के इलेक्ट्रिक में जो माफियाज लगे हुए है और वो चोरियां कर रही है, अगर वो पकड़ में आ जाए तो वो अफसरान को पैसे दे देते हैं। तो हर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुनशियात फरोश को सपोर्ट कर रहा है, अगर वो SSP लेवल का हो या DIG लेवल का हो, अगर उस पर साबित हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी सज़ा दी जाए ताकि पूरे पाकिस्तान में ये निज़ाम सही चले। और कराची के अंदर खुसूसन जो जुल्म चल रहा है के इलेक्ट्रिक का और इसके साथ साथ ये मुनशियात फरोशी जो फैल रही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और मुजरिम को, जिसने जुर्म किया, उसको सज़ा अगर मिले। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा मैसेज। नाज़िर कराम, एक कॉलर हैं जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मुजफ्फराबाद से बात कर रहा हूँ जी। आवाज़ मेरे पास बहुत कम आ रही है आपकी, थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ा दीजिएगा। ये मैं मुजफ्फराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, मुजफ्फराबाद से। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम मौजम अली है। जी मौसम भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, सर ये बताइए। गुज़श्ता कुछ अरसे से कश्मीर के अंदर कोई इन्होंने इशू बनाया हुआ है। अब जी। क्या जो इशू है, मुजफ्फराबाद के अंदर तो ना किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, ना रात मरे हैं, ना कुछ हुआ है। ठीक है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ये खेल रहे हैं। फीसें इन्होंने यूनिवर्सिटियों में ले ली है। कॉलेज 2 माह से कॉलेज बंद है, कॉलेज बदस्तूर फीस ले रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। हम अपने बच्चों को जाकर, मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ, हम अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक रखते हैं तो क्या है अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे बाहर के मुल्कों में जाके? हमारे बच्चों का हक नहीं है पढ़ने का? बिल्कुल है। कोई क्यों, कोई तो पूछे ना जी, किसी से, हम किससे पूछे? ब्यूरोक्रेसी से पूछे या किससे पूछे? कम से कम इतना तो हक देना जी हमारे बच्चों को, आने वाली नस्ल को। तो बात में हमने क्या जुर्म कर दिया जी? रावला कोर्ट में कोई इशू सर, कॉलेज का नाम क्या है? रावला कोर्ट वालों का, कॉलेज का नाम क्या हमारा है? नहीं है। लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़िर कराम, दुनिया सताई हुई है किसी न किसी हवाले से। मैं अब क्या बताऊं आपको, लेकिन मैं अगले हफ्ते तक आपके इस मसले को ज़रूर हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा और जिन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, ये मेरा आपसे वादा है। बिरसा साहब, ऐसा ही है इंशाल्लाह। नाज़िर कराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जैसे ही वक्फे से वापस आएंगे तो बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लाइव कॉल कर सकते हैं, आपके साथ है कोई भी मसला, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे से वापस आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको वक्फे से पहले बताया था कि आज 2 अहम टॉपिक है वाजिद भाई। जैसे कि आपने भी इस पूरे केस को देखा कि किस तरह से शहीद अबरार ASI की फैमिली हमारे पास आई थी। आज उनकी मिसिस यहाँ आई हैं, उनकी बहन यहाँ आई हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के बाद काफ़ी लोग हरकत में आए, इदारे हरकत में आए और इनके मुतालबात भी जायज़ मुतालबात हैं। मैं चलता हूँ सना की जानिब, जो कि अबरार की बहन है। अस्सलाम वालेकुम सना। सना, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर आपका शुक्रिया सर, आपने हमें इस काबिल समझा, शो में मदऊ किया, हमारी आवाज़ सुनी आपने। इनके साथ ही नाज़िर कराम उनकी मिसिस हैं लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइबा, मैं आपसे ही बात करूँगा, मुझे बताइएगा कि जब से शादी कितने साल आपकी हुई शादी को? 1.5 साल। कितने साल? 1.5 साल। 1.5 साल हुआ है। अभी तो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था और मैं, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही, बहुत अजीब कैफियत है। एक तो ये आलिमा है, माशाल्लाह से पर्देदार ख़ातून है और इनके सुहाग को छीन लिया गया, उजाड़ दी इनकी ज़िंदगी। बड़ी ज़िंदगी बाकी है, पहाड़ जैसी ज़िंदगी बाकी है अभी इनकी। एक बच्ची है छोटी, जिनकी रोने की आवाज़ आपको शायद आ रही होगी। अभी तो बच्ची मेरे ख्याल से 1 साल की भी नहीं हुई है। सना, आज आप यहाँ आई हैं क्योंकि कल आप धरने पे भी मौजूद थी मीर अली रज़ा के साथ, आप भी वहाँ मौजूद थी। वहाँ पे लोगों ने आपको कहा कि हम आपके लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे। इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात है, आपकी तारीख भी थी, क्या हुआ वहाँ पर, बताइएगा। जब हमने पटिशन लगाई थी IO चेंज करने की, ठीक है, तो 120 दिन के बाद जब है IO ने जो है अपना चालान पेश किया, तो जो है सेशन कोर्ट से ये चीज़ जो है मजिस्ट्रेट के पास चली गई। तो अभी हमें 27 तारीख का टाइम दिया है। तो मेरी बस IG साहब से यही जो है यही मुतालबा है कि जो हमारा केस है उसमें जो है अबरार के केस में, मेरे शहीद भाई के केस में ना 780 लगाया गया जो लगाना चाहिए, और दूसरा ये है कि ना मुलजमान को पकड़ा गया है।
और जो सहूलतकार पकड़े गए ना उनकी जो है रिमांड ली गई है। और गिरफ्तार कितने लोग हैं? 3 सहूलतकार गिरफ्तार हैं। आप डीआईजी साहब के पास गई? इरफान बलोच बड़े काबिल ऑफिसर हैं। बहुत ग्रेट आदमी है वो। हमारी हमेशा उन्होंने सुनी, हमें रिस्पेक्ट दी और हमें शहीद की फैमिली समझ के बड़ी इज्जत दी उन्होंने, हमें सुना उन्होंने। बस हम आईजी साहब से यही अपील करते हैं, डीआईजी साहब से, हमारे एसएसपी वेस्ट तारिक लाई मसूदी साहब से कि हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेंज की जाए और हमारा जो केस है वो एसआईओ के हवाले किया जाए। यानी इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी आईओ से हटा के एसआईओ, अच्छा डिस्ट्रिक्ट जोन चेंज करना चाहती हैं, इसी जोन में रहना चाहते हैं आप? ये हम एजेंसी को देना चाहते हैं, एसआईओ को। SIU सीआईए की जाने, क्योंकि जब 780 लगेगा तो वो ऑलरेडी एसआईयू में आ जाएगा। 780 लगेगी तो SIU में जाए। एसआईयू में चला जाएगा। जी जी, ये वहाँ इस हवाले मुकद्दस से सदर साहब है डीआईजी, बहुत ऑनेस्ट अफसर है। मैं आप अबरार की मिसेस की जानिब आऊँगा। मुझे बताइएगा कि वो कैसे शोहर थे, कैसे भाई थे, कैसे बेटे थे? मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, हर लिहाज से अच्छे थे। भाई भी बहुत अच्छे थे, शौहर भी बहुत अच्छे थे, लोगों के लिए बहुत अच्छे थे। अभी आपकी बेटी है माशाल्लाह से, कितने महीने की बेटी है आपकी? 3 महीने पूरे हो गए, अभी 4था महीना चला। उसने तो अपने बाबा को देखा भी नहीं, और पहाड़ जैसी ज़िंदगी आपके आगे। बहुत मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें हैं, पहाड़ जैसी ज़िंदगी है आपकी। और जालिमों ने ज़रा तरस न खाया कि भाई उनकी बेटी है छोटी, मारने वाले आते हैं। दुश्मनी का कहा जा रहा है, भाई ऐसी भी क्या दुश्मनी कि आप किसी की ज़िंदगी को उजाड़ दें? बाबू भाई क्या कहेंगे आप इस केस के हवाले से, क्योंकि एक नया पहलू चेंज होने जा रहा है इस केस में? अफसोस कर सकता, मैं सिंध डिपार्टमेंट की जितने रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करता हूँ, वहाँ ऐसे काले बेड़ों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। ये अफसोस लफ्ज़ भी शायद छोटा पड़ जाए। एक माँ का जिगर का गोशा, एक बहन का भाई, एक बीवी से उसका शौहर, यानी एक मौत नहीं हुई है, पूरा घर हाँ, मर गया। तो एक ऐसी बच्ची जो वालिद की शहादत के बाद आई, ओए होए, वो बताए मुझे मतलब तकलीफ़ क्या है जब जेन्युइन हर चीज़ के एविडेंस मौजूद है, उसके बावजूद भी investigation सहूलतकारों को अंदर करके टारगेट किलरों को क्यों छोड़ा गया है? इतना सा सवाल है, जवाब चाहिए अगर किसी के पास है इसका। मुझे ये बताया जाए कि सहूलतकार क्यों ओपन घूम रहे हैं, वजह। फिर दूसरी बात ये कि चलो लाख अच्छे है, ये SSP इन्वेस्टिगेशन लाख अच्छे है, हमें किसी की इतने अच्छे होने से क्या फेवर मिल रहा है कि एक शहीद की बेवा, शहीद की माँ, शहीद की बहन, शहीद का बाप वो भटक रहा है इंसाफ के लिए। इन्होंने अपनी अदालतें लगाई है, ये अपनी अदालतें ख़त्म करें, ये वो करें जो जेन्युइन चीज़ है। आईजी साहब के पास दोबारा आप जाएंगे, आप उनके पास जाएं और डीआईजी साहब के पास भी आप जाएं, क्योंकि आपने एक अलग मुझे बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था काशिफ, उसने पैसों का भी मुतालबा किया था आपसे, मुझे पैसे दो तो मैं सेशन लगा दूंगा वरना मुझ पर दबाव है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहा था उसने? उन्होंने कहा था कि मुझे इस तरह 10 लाख रुपए चाहिए और जो है अगर आप मुझे इतने पेमेंट देंगे तो फिर मैं जो हूँ मज़ीद जो है इस पे 780 लगाऊंगा, अदरवाइज़ आप कहीं पे भी चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन ये लगेगी नहीं। वाजिद भाई क्या कहेंगे? ये आयु का हाल है, एक तो मर्डर हुआ, जनाजा उठाया उन्होंने अपने भाई का, उनसे 10 लाख रुपए का तकाजा कर रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, मैं इन्वेस्टिगेशन में 780 डाल दूंगा। ये क्या है? इस पर डीआईजी साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए और उसको आईयूशिप से हटाया जाए, मेरा मुतालबा है। डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए ऐसे डिसमिस बंदे फ्रॉम को। सर्विस किया जाए, क्यों 10 लाख भी मांग रहा है और मुतासरना फैमिली से, और 780 में लगाऊंगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकती। ये आ जाए हमारे पास, हम लगवा के दिखाते हैं इनको।
लेकिन एक ताकत भी भी होती है ना। अपनी अदालत लगाइए, मैं तभी तो अर्ज कर रहा हाँ। हूं आप लोगों के सामने। बड़ा भाई इन्होंने अपनी अपने अदालत लगाई। अपना सारा लगा हुआ है। आईओ दूसरा कौन हो ये सकता है कि- सेक्शन लगाने वाला? कोर्ट को ये पेश करेगा, जज के सवाबदीद है, वो कर सकता है। वो कर नहीं, सकता है। आईओ भी के कर दो सकता है भाई। बाबू भी, आईओ भी का कर काम सकता है लिखना। इन्वेस्टिगेशन में देखिए- आईओ सेशन बढ़ा सकता है, मैं एक बात बताऊं, वो जो सेक्शन लिख के देगा तो कोर्ट में जाएगा ना, बिल्कुल वहां से अप्रूवल होगी। तो लेकिन जब आप ये सी क्लास करके यहाँ से आप केस तो- लेके जाता है, जज के ऊपर है कि उसको चालान करे, चलाए, सी क्लास करे। देखिए सर, मसला पता है कि मैं जो पूरे केस को मैंने एक हफ्ते में जो स्टडी किया है, मैं इंशाल्लाह इनके साथ खड़ा हूँ। ये मुझे ना भी अपने साथ खड़ा समझे, लेकिन मैं इनके साथ खड़ा इसलिए हूँ, ये नहीं कि एक भाई अच्छा था, बाप इंसान अच्छा था। सबसे पहला पुलिस की वर्दी, हमने पुलिस की वर्दी को इज़्ज़त देनी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को हमने इज़्ज़त देनी है, और जो बड़े बड़े ताल्लुकात रखते हैं उन्होंने तो ख़रीद लिया। 10 लाख रुपए की 780 सेशन बेच रहा है वो। क्या इसको है ये? डिसमिस फ्रॉम सर्विस नहीं, मुअत्तल किया जाए। आज से सिंपल सी बात क्या है पता है? वक्त मेरे पास कम है हाँ, जी। सिंपल सी बात सिर्फ ये है ना कि ये पुलिस एहलकार ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी है तो पुलिस एहलकार है, तो सही है। गवर्नमेंट अच्छा, शहीद हुआ, कत्ल हुआ, मुलजिमान क्यों नहीं पकड़े जा रहे? इधर उधर के लोगों को, सहूलतकारों पैसे को। मांग रहे हैं ना, वो पैसे देंगे तो गिरफ्तारी करेगा ना वो। बात ये है कि मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो पैसे मांग रहे हैं पुलिस वाला, ये पुलिस की शहादत का मांग रहा है। मैं बाबू शहीद भाई, करने क्योंकि के मुझे 10 लाख खुदाम रुपए की जानिब देगा। जाना है, बिल्कुल मैं सना आपकी जानिब आऊँगा। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें, और इस ASI जो है, देखिए मैं आपको ये इंस्पेक्टर है, एक चीज़ समझाऊँ। इसमें जो लेडीज़ होती हैं वो होती हैं ख़वातीन। उन्होंने ना जेल देखे होते हैं, ना थाने देखे होते हैं, ठीक है जी। जब वो जाती हैं, घरेलू औरत, मेरी बहन ले लें या मेरी माँ ले लें, उनको तो पता ही नहीं है ना बिल्कुल कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। जी जी, तो इनको चाहिए कोई ऐसे मजबूत सहारा, जैसा ये फोरम है। हम हैं ना इनका सहारा, आप हैं फोरम ना। पे हैं, हमारे ऑफिस आएँ, हमें बताएं, आपके बैठे बैठे काम होंगे। इंशाल्लाह नाज़रीन कराम, वाजिद मैंने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे लोगों का आपको सहारा, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो काशिफ भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के काशिफ भाई आपसे गुजारिश करूँगा, पीराबाद तो वैसे ही बहुत बदनाम है, ज़माना हो चुका है वहाँ, तो ऐसा यूज़ क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों से, मुद्दइयों से पैसे लिए जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, गरीबों को पैसे लिए जा रहे हैं। कम से कम इन पर रहम कीजिए। आपकी भी बहन बेटियाँ होंगी, खुदा ना खास्ता किसी के साथ बुरा करने से पहले इंसान अपने लिए तो ज़रूर सोच सकता है ना। 10 लाख रुपये आप इनसे मांग रहे हो सेशन लगाने के। आखिर में IG साहब से कोई मुतालबा करना चाहती है मेरी बहन, तो कीजिए। हमारी अदालत से, रियासत से और मीडिया से और IG साहब से जो है हमारी यही अपील है कि जितना जल्दी हो सके इब्रार के जो मुलजमान है, कातिल है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, और हमारे भाई शहीद भाई के जो केस है उसमें 780 ऐड किया जाए। क्योंकि जब हम आपसे मिलने आए थे तो आपने यही बोला था कि 780 लगना चाहिए, और अब 125 दिन गुजरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये किसी ने कहा था? DIG साहब ने, बिल्कुल इरफान IG रोज। साहब ने कहा था, IG साहब ने भी IG कहा था। साहब ने कहा था। नाज़रीन और- कराम, जी जी, और जो है हम केस को ना SIO के हवाले करना चाहते हैं। बिल्कुल नाज़रीन कराम, IG साहब से और DIG साहब से और वज़ीर आला सिंध से और वज़ीर आज़म सिंध की यही एक दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप प्लीज़ इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो SIO में ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि ये बेचारे पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, और कितना बर्बाद होंगे। तो यकीनन सी बात है कि आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, आप वर्दी को इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि आप खुद वर्दी में हैं, तो आप वर्दी को इज़्ज़त दीजिए। मेरा आपसे दस्तबस्ता होके ये मुतालबा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि एक शहीद को उसका हक़ मिले, उसकी बेवा को उसका हक़ मिले, उस बच्ची को उसके बाबा का हक़ मिले। यही आपसे मुतालबा है। नाज़रीन कराम, कल से बल्कि आज से ही नशरियात का आगाज़ हुआ चाहता है। आगे सरकार इंशाल्लाह शाम 5 से 6 आप रोज़ाना देखेंगे, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। इंशाल्लाह कुछ ही समय के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।